खूबसूरत वादियों के बीच जब तरोताजा हवा शरीर से टकराती है, कल कल बहता पानी जब आपके कदम रोक लेता है, खतरनाक रास्तों से होते हुए जब मंजिल मिल जाती है, कण कण में जहां महादेव और उनके गणों के चमत्कार मिलते हैं, घुमक्कड़ी के दौरान जब अचानक हादसे हो जाते हैं, बीइंग घुमक्कड़ की टीम आज देवभूमि उत्तराखंड के ऐसे ही अनडिस्कवर्ड बेताल घाट में बने बेताल नकवा बुबू के मंदिर जा रही। इस यात्रा की शुरुआत हमेशा की तरह दिल्ली से हुई। तराई और पहाड़ दोनों का सफर था, इसलिए पहली रात हमारा ठिकाना बना नैनीताल जिले का बजेरी गांव का काफल रिजॉर्ट। दिन के उजाले में कोई भी यहां भटकते भटकते पहुंच सकता है। सांझ ढलने के बाद यहां पहुंचना मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं। बीइंग घुमक्कड़ का अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा। काफल रिसोर्ट में रात की थकान मिटाकर बीइंग घुमक्कड़ की टीम वहां से करीब 22 किलोमीटर दूर बेताल घाट की ओर बढ़ चली। रात में काफल रिसोर्ट पहुंचना डरावना अनुभव रहा, लेकिन दिन के उजाले में यहां से नीचे उतरते ही अंग अंग तरोताजा हो गया। ऐसा लगा हवा की फुहारें तन बदन से बातें कर रही हैं। हालांकि रास्ता तंग था, कई जगह सामने से दूसरी गाड़ी आने पर क्रॉसिंग में मुश्किल हो जाती है। आखिरकार 40 मिनट के सफर के बाद 2 किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगा बेताल घाट। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ बेताल घाट। नाम सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ये कौन सी अजीबोगरीब जगह है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि ये एक रहस्यमयी जगह है और वहाँ तक पहुँचने का सफ़र भी काफ़ी रोमांचक है। कई किस्से कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इस जगह से। बेताल घाट में नकवा बुबू का मंदिर है। नकवा बुबू का मंदिर कहा जाता है कि एक चमत्कारी दरबार में स्थित है और आज हम वहीं देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो उस तरफ वो जो जगह आप देख रहे हैं वो है, वहाँ हम जाएंगे, वो बेताल घाट है। वैसे ये एरिया पूरा बेताल घाट ही कहलाता है, लेकिन हम उस पॉइंट पर जाएंगे। और इस तरफ आप जो ये पुल देख रहे हैं, हम इस पुल पर से होते हुए वहाँ जाएंगे। ये घरौली का पुल है जो बरसात में टूट गया था, पर अब ये बन गया है और यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है बेताल घाट तक। तो आज बेताल घाट के बारे में, बेताल नकवा बुबू कौन है, उनका बेताल से क्या कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें आज की इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। लोहे के पुल से गुजरते हुए थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इसकी आवाज पहाड़ के सन्नाटे को अचानक से चीर देती है। करीब 5 से 7 मिनट की ड्राइविंग के बाद बीइंग घुमक्कड़ की टीम बेताल घाट पहुंच गई। साथ ही हमारे बेहद करीब हो आई कोसी नदी, जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। कोसी नदी दूर से सुंदर लगती है,
उसका कल कल कर बहता पानी मन को सुकून देता है। लेकिन अगर आप इसके नजदीक जाएं तो सावधान रहें। नदी के आसपास का इलाका दलदली, कई जगह पत्थरों में काई जमने के चलते जबरदस्त फिसलन रहती है। इसी फिसलन का शिकार हो गई बिंगमक्कड़ की सदस्य अदिति अधिकारी। उनकी किस्मत अच्छी रही जो उन्हें चोट नहीं लगी। इस नदी को देख रहे हैं आप, इसके कल कल बहते पानी को देखिए, कितना खूबसूरत नजारा है। इसे कौशिकी गंगा, कौशल्या नदी या कोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसी नदी के तट पर बेताल घाटी में बना है नकुआ बुबू का मंदिर। कहा जाता है कि नकुआ बुबू यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान। ये बेताल महाबलशाली बेताल है और इन्हें शिव का आशीर्वाद प्राप्त है और शिव के इसी ताकतवर गण के नाम पर इस घाटी का नाम बेतालेश्वर घाटी पड़ा। अंग्रेजों के जमाने से बना एक पुल बेताल घाट को दूसरे हिस्से से जोड़ता है। पुल के आसपास न 4 व्हीलर खड़ी करने की जगह है, न ही 2 व्हीलर। इसीलिए बिंगमक्कड़ के काफिले को करीब 4 किलोमीटर लंबा सफर तय करके ऊपरी हिस्से से नकुआ बुबू के मंदिर पहुंचना पड़ा। बुबू का मतलब कुमाऊनी में दादा या बाबा होता है, यानी परिवार का वो वरिष्ठ व्यक्ति जो सबकी रक्षा करता है। कहा जाता है कि कई सालों पहले इस खूबसूरत घाटी को शिव के गण बेताल ने अपनी साधना स्थली बनाई। कहा यह भी जाता है कि शिव कृपा से यहाँ पर कई शुभ कार्य हुए, लोगों के दुख दर्द दूर हुए, लोगों का बुरी शक्तियों के प्रकोप से बचाव किया गया। इन्हीं सब नेक कामों के चलते स्थानीय लोग शिव के इस गण को नेकुआ देवता कहने लगे। कालांतर में यही नाम बदलकर नकुआ देवता कहा जाने लगा। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत जगह पर बना हुआ है और इसकी खूबसूरती और निखर के आती है क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं कोसी नदी बह रही है जो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होती है। और ये जो पुल आपको दिख रहा है, इसी पुल से हम इस मंदिर तक पहुँचे हैं। ये रास्ता इस मंदिर तक लाता है। तो चलिए अब मेरे साथ नकुआ बुबू के मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे शिव के ये गण यहाँ पर विराजमान है। नकुआ बुबू के मंदिर के अंदर जाने से पहले एक दूसरी कहानी भी उनके बारे में सुन लीजिए। ये कहानी हमें किसी और ने नहीं, मंदिर के पुजारी गोपाल परिहार ने बताई। 3 पीढ़ियों से गोपाल का परिवार नकुआ बुबू की सेवा कर रहा है। पुजारी जी के मुताबिक नकुआ बुबू के रूप में प्रसिद्ध बेताल का संबंध देवी जगदम्बा से भी है। अनमोल जो से जब यूँ माँ श्रापित भैरव है, श्रापित भैरव सी तो यहाँ आई धरती में, तो अनमोल जो से गर्म पानी व लिवेर उखड़ डूंगा तक 9 कुआ बनाई। 9 कुआ बनाई तो इन्हें लास्ट कुआ जो से जब पुल कर आई तो पुल बगल बार आई तो इन्होंने जो से जब यहाँ जो से नान जब गए फजा जी तो जो यहाँ जो जब भूमिया आसी भूमिया जय आंग आची भूमिया तो उन्होंने देखी कि यहाँ बच्चे गैप हो रही और वहाँ उन्होंने देखी कि यहाँ तक खेला नहीं अंदर के। तो उसके बाद उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ क्षेत्रपाल हैं। फिर उनके यहाँ उसके बाद क्षेत्रपाल नियुक्त किया गया। क्षेत्रपाल का मतलब रक्षा, द्वारपाल या कर्ता धर्ता से है। नकुआ बुबू को इस इलाके में वही जिम्मेदारी मिली। नकुआ बुबू के चमत्कारी होने को लेकर स्थानीय लोग एक किस्सा और सुनाते हैं। उनके मुताबिक मंदिर के नीचे बने लोहे के पुल के निर्माण के दौरान बुबू ने यहाँ के ठेकेदार को सबक सिखाने के लिए उसे कुछ फीट दूर खिसका दिया। जब तक ठेकेदार नकुआ बुबू की शरण में नहीं गया, पुल अपनी पुनः स्थिति में नहीं लौट पाया। देश भर में जितनी भी पवित्र नदियों के घाट हैं वो बेताल की साधना स्थली।
कहा जाता है कि बेताल ने जनहित में कई काम किए, लेकिन जगह बदलने के साथ साथ उनके नाम भी अलग अलग पड़ गए। लेकिन बेताल घाटी में बेताल सबसे पहले विराजे, इसीलिए उनका मूल रूप यहाँ पाया जाता है, जिन्हें नकुआ बाबा कहते हैं। बेताल घाटी में किसी भी शुभ काम से पहले बेताल नकुआ बुबू को भोग लगाने की परंपरा है। शादीशुदा जोड़े इनके दर्शनों को पहुंचते हैं। दूर दूर से भी लोग आकर इन्हें काले और लाल कपड़े चढ़ाते हैं। जिन भक्तों की मन्नत पूरी हो जाती है वो बुबू के दरबार में घंटियां चढ़ाते हैं। अब मैं उस जगह पर हूँ जो नकुआ बाबा का मुख्य मंदिर है और मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने साथ मंदिर के अंदर। यहाँ पर नकुआ बाबा विराजमान हैं। ये है इनका मुख्य मंदिर जहाँ पर नकुआ बाबा विराजमान हैं। और नकुआ बाबा कैसे दिखते थे, वो क्या रूप था उनका, ये तो कोई भी नहीं जानता क्योंकि सैकड़ों साल पुरानी बात है। लेकिन जिस रूप में उनको यहाँ पर स्थापित किया गया, ये वो रूप है, ऐसे दर्शाया गया है इनको। जो भी यहाँ आता है सच्चे मन से आता है तो उनकी मान्यताएं भी पूर्ण करते हैं, पूर्ण होती है। और की कहानी जो भी रात अधरात है जी या देर है जी कबीर है तो उन्हें मित्र रूम में दोस्त बनवे, डगड़ी बनवे न, और अब परिवार कोई लोग सदस्य बनवे उनको छोड़ू नहीं जानी अनर अतु महिमा से। और दूर दूर कोई अनर दूर से कथा अमेरिका से या कथा और जग से तो ना नाम ले लियो तो उसको मैं जो सी उन्हें काम सफल कर देनी, ऐसी इनकी महिमा है। विश्वास और मान्यताओं के बीच मंदिर परिसर में और भी स्थानीय देवताओं के मंदिर, शनिदेव, सिद्ध पुरुष बाबा खीमनाथ जी का समाधि स्थल और महादेव का भी एक मंदिर। हालांकि शिव का पुराना मंदिर अब नए रूप में परिवर्तित हो रहा है, जिसे काफी खूबसूरत बनाया जा रहा है। नकुआ बुबू के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर एक और भव्य मंदिर तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर मैं इस वक्त हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्ति बनी हुई है। ये मूर्तियाँ यहीं पर तैयार की गई हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं ये मूर्तियाँ। साथ ही यहाँ पर और भी भगवान, देवी देवता की एनग्रेविंग्स आप देख सकते हैं दीवारों पर। ये जैसे यहाँ पर भगवान विष्णु और साथ में लक्ष्मी जी, इनकी एनग्रेविंग है यहाँ पर। और यहाँ पर ये गरुड़, ये शिव जी की मूर्ति यहाँ पर एनग्रेविंग है उनकी। और इसके साथ ही यहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग पर जलाभिषेक हो रहा है, मतलब यहाँ पर पूजा हो रही है। बहुत जल्द ये मंदिर अपने खूबसूरत रूप में जितने भी दर्शनार्थी हैं उनके लिए तैयार रहेगा। लोग यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। महादेव और उनके ताकतवर गढ़ का ये अनोखा मंदिर है, जिसके बारे में दुनिया वालों को बहुत कम पता है। कुमाऊं क्षेत्र से भी चुनिंदा लोग ही बेताल घाट के बारे में जानते हैं। यहाँ पहुंचने के रास्ते दुर्गम हैं। बरसात के मौसम में यहाँ पहुंचना काफी कठिन हो जाता है। हालांकि बाकी वर्ष भर आप यहाँ आकर नकुआ बुबू के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही कोसी नदी के किनारे प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ भी उठा सकते हैं। हल्द्वानी से गर्म पानी होते हुए यहाँ पहुंचा जा सकता है। एक रास्ता सीधे रामनगर होते हुए भी यहाँ आता है। उस रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा रहता है। विंग घुमक्कड़ के आज के सफर में बस इतना ही।